जय हिंद। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तारे आखिर कैसे बनते हैं, या फिर वाई सन इज अ स्टार एंड मून इज नॉट अ स्टार। ये तारे टूटते कैसे हैं, और सबसे मजेदार, क्या टूटते तारे को देखकर कोई विश मांगो तो वो सच में पूरी हो जाती है। इन सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं तारों की दुनिया में। ये तारे आपको अभी चमकते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आखिर तारों में चमक आती कहाँ से है? चलिए मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। अब ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि तारे कैसे बनते हैं और फिर वो कैसे टूटते हैं। हमारे वायुमंडल में कुछ विरल गैसें होती हैं जो कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण संकेंद्रित हो जाती हैं, सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं। आसान भाषा में बोलो तो जैसे बादल से बन जाते हैं, ऐसे उन गैसों का एक बादल जैसा बन जाता है जिसे हम निहारिका बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेबुला। फिर क्या होता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस हीलियम में संलयित होती है। इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर हीलियम के एक नए परमाणु का निर्माण करते हैं, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और एक तरीके से इसमें आग जैसी लग जाती है। ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से फिर वहाँ पर रोशनी उत्पन्न होती है और ये निहारिका एक तारे का रूप ले लेती है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि सन एक स्टार क्यों है। तो स्टार होने की कंडीशन ये है कि उसके पास अपनी ऊष्मा होनी चाहिए, हीट, और दूसरा अपनी लाइट होनी चाहिए। और सन के पास अपनी हीट भी है और सन के पास अपनी लाइट भी है। दैट्स वाई सन इज़ अ स्टार। और मून स्टार क्यों नहीं है? क्योंकि मून के पास ना तो अपनी ही ऊष्मा है और ना ही उसके पास है अपनी लाइट। जो लाइट हमें दिखाई देती है वो एक्चुअल में सन से ही लेता है मून। मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती। दैट्स वाई मून इज़ नॉट अ स्टार। चलिए अब समझते हैं कि तारे टूटते कैसे हैं। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। तारों के अंदर भी जो फ्यूल होता है बेसिकली गैसेस की फॉर्म में, उसकी भी एक लिमिट है। जब तारों का 90% फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो अपने आकार को बड़ा कर लेते हैं और वो रेड जाइंट की फॉर्म ले लेते हैं, जिसे हिंदी में लाल दानव बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि सभी तारे विस्फोट कर जाते हैं या टूट जाते हैं। ये डिपेंड करता है उनके साइज़ पे। अगर किसी तारे का साइज़ सन के साइज़ का 1.44 टाइम्स या उससे ज़्यादा है, जो कि लगभग 1.5 गुना हो जाता है, तो वो बड़ा तारा बन जाता है। और अगर उससे छोटा है तो वो बन जाता है वाइट ड्वार्फ, यानी कि श्वेत वामन, जो फिगर में ऊपर की तरफ दिखाया गया है। कुछ टाइम के बाद इसकी बची कुची रोशनी भी चली जाती है और फिर ये अंतरिक्ष में कचरे की तरह लाल वामन के रूप में घूमता रहता है। चलिए अब देखते हैं बड़े तारे को, जिसको सुपरनोवा भी बोलते हैं। ऐसे तारे जिनका साइज़ सन के साइज़ का 1.5 गुना से ज़्यादा होता है। ये तारे विस्फोट कर जाते हैं। अब आप ये सोचोगे कि सूरज तो इतना बड़ा दिखाई देता है और तारे इतने छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि सूरज हमारी अर्थ के बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत पास है, बहुत करीब है, इसलिए वो इतना बड़ा दिखाई देता है। एक्चुअल में तारे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो बड़े होने के बावजूद भी बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। और ये न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर, ब्लैक होल, ये सब विस्फोट करने के बाद की कंडीशंस हैं। अगर आप बोलोगे तो कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना करके ये भी समझा दूंगा। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पे कि टूटते हुए तारे को देखकर अगर विश मांगो तो क्या वो पूरी हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो आम बोलचाल में हम बोलते हैं या हमें दिखता है तारा टूटता हुआ, वो वास्तव में उल्का पिंड होते हैं जो तेज़ी से पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो छोटे छोटे कणों से टकराने के बाद वो जल उठते हैं और प्रकाश की एक सीधी सी लहर हमें दिखाई देती है, जिससे हमें तारे टूटते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन उनको देख करके विश मांगने पे विश पूरी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। अगर आप आगे भी इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।